नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर के जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के एनालिसिस करेंगे। लेवल की बात करें दोस्तों तो साइंस का लेवल हार्ड आ रहा है और बाकी रीजनिंग और मैथ का देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का आ रहा है। और करंट अफेयर की बात करें दोस्तों तो 2022 से लगभग डेली हर शिफ्ट में 2022 के ही करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आज को वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गोवा का राजकीय भाषा क्या है। इसकी बात करें दोस्तों तो कोंकणी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों जो 1987 में जब गोवा में कोंकणी को मराठी के बराबर राजभाषा का दर्जा दिया गया था, किंतु लिपि पर असहमति के कारण आज तक इस पर अमल नहीं किया जा सका और कोंकणी अनेक लिपियों में लिखी जाती रही है, जैसे देवनागरी, कन्नड़ और मलयालम और रोमन। और गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद देवनागरी लिपि में कोंकणी को वहाँ की राजभाषा घोषित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आरबीआई के गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं और उनकी नियुक्ति किस वर्ष हुआ था। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों तो 2018 में हुआ था। शक्तिकांत दास जो कि पहले वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव थे और उन्हें 11 दिसंबर 2018 को 3 साल की अवधि के लिए सेंट्रल बैंक आरबीआई के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले भी आ चुका है। बात करें तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है और टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 से कम। अब ऑप्शन में जो आप था आप उसको देख सकते हैं। बता दें जब यह अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुंचता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं और जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच स्तर 5.5 से 5.7 के बीच होता है और अम्लीय वर्षा जिनकी पीएच स्तर 5.5 से कम होता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। आपको बता दें कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट का प्रावधान प्रदान करता है, जो लोगों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने का प्रावधान देता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। आपको बता दें कि जो महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है और सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नदियों से भी लगभग हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जरूर आए हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा रेंज। बता दें जो सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है और पूर्व में इसका विस्तार जो है वो छोटा नागपुर पठार तक है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि इनमें से कौन ग्रुप 3 का एलिमेंट नहीं है। देखिए इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, जिन्होंने एग्जाम दिया है वो देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि समूह 3 का जो तत्व होता है यानी 3 एलिमेंट होता है 3 का, वो आवर्त सारणी के रासायनिक तत्वों का एक समूह है और यह आवर्त सारणी के डी खंड में आता है और इस समूह में स्कैंडियम और इत्रियम हमेशा शामिल किए जाते हैं, लेकिन इसके अन्य सदस्यों को लेकर रसायन शास्त्रियों में मतभेद है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, खाने का सोडा किससे बनाया जाता है। ये देखिए 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। खाने का सोडा से भी दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, मैक्सिमम शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पूछ ले रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको बता दें कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है
और इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणु सूत्र बात करें दोस्तों NaHCO3 है और इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा, फॉर्मूला पूछा था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M = V/U। जो उत्तल लेंस यानी कॉन्केव लेंस है उसकी क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और जो अवतल यानी कॉन्केव लेंस है उसकी क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रियंका नुटक्की किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चेस। बता दें कि जो 19 वर्षीय हैं ये प्रियंका नुटक्की, इन्होंने MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम मानदंड हासिल कर लिया है और वह भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है और वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कौन कार्बन के साथ सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि कार्बन के साथ सिंगल और डबल दोनों बॉन्ड बनाता है। ग्रेफाइट की बात करें दोस्तों तो एक कार्बन का एक बहुरूप है और काले भूरे रंग का यह अधातु सिंहल साइबेरिया, अमेरिका के कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है और इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है एवं यह विद्युत तथा ताप का सुचालक भी होता है। इसका अपेक्षिक जो घनत्व होता है 2.25 और यह 700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। आपको बता दें कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार महाराष्ट्र में हिंदू धर्म और इस्लाम के बाद बौद्ध धर्म महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का 6% है और भारत के कुल धर्म परिवर्तित बौद्धों यानी आम्बेडकरवादी बौद्ध या नव बौद्ध की संख्या 73 लाख है, उनमें से लगभग 90% महाराष्ट्र में रहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि चेस में किसे 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर, तो ये थे दोस्तों अभिजीत कुंटे। तो आपको बता दें जो खेल 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था उसमें देखिए एक नाम था लेख केसी जिन्हें बॉक्सिंग के क्षेत्र में दिया गया था, अभिजीत कुंटे जिन्हें चेस में दिया गया था और दविंदर सिंह गलचा जिनको हॉकी के लिए दिया गया था, विकास कुमार की बात करें तो कबड्डी के लिए और सज्जन सिंह को रेसलिंग के लिए दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है, ये भी देखिए 2022 का ही करंट अफेयर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। बता दें कि जो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र है वो त्रिशूर में जो कि केरल में स्थापित किया गया है और यह केंद्र त्रिशूर स्थित डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा स्थापित किया गया है और इस परियोजना हेतु केंद्र सरकार द्वारा 86.41 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं और केरल सरकार ने केंद्र की स्थापना हेतु टाटा स्टील के साथ भागीदारी भी की है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि वन को अगर काट दे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखिए आपके साइकोलॉजिकल के अनुसार 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आ रहा है ना जो आपके मेंटली से पूछ रहा है यानी साइकोलॉजी के अनुसार पूछ रहा है, जिसमें ये क्वेश्चन भी था कि वन को अगर काट दे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी हिसाब से दोस्तों 1-2 क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ रहा है, तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा जिन्होंने एग्जाम दिया है वो कमेंट में बताइएगा क्या ऑप्शन दिया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का आप सभी को पता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज की बात करें तो या इसे ग्लूकोज या दाक्ष शर्करा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है और यह जल में घुलनशील भी होता है तथा इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है और यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत भी है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों ऐसा भी आ रहा है जो कि आगे से एग्जामों में पूछे गए हैं और रिपीट हो रहे हैं, यानी रिपीट होने वाले 1-2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, तो इसीलिए आप एनालिसिस को बहुत ध्यान से देखा करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात करें विद्युत मोटर की तो ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है और सिद्धांत की बात करें तो यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है।
एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा। आपको बता दें कि प्रावधानों को जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 और अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसआर, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान और अन्य देशों के संविधान से उधार लिया गया था। और भारतीय संविधान भाग 11 में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को निर्दिष्ट करके राष्ट्र को संघीय ढांचा देता है। और संघीय राज्य के कुछ उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील और जर्मनी आदि से लिए गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि यहूदियों का रोशनी का त्यौहार कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हनुक्का। आपको बता दें कि 8 दिवसीय जो यहूदी शीतकालीन रोशनी के त्यौहार को मनाते हैं उसे हनुक्का कहा जाता है। और यह प्रत्येक वर्ष हिब्रू कैलेंडर में किस्लेव के महीने के 25वें दिन से शुरू होता है, जो आमतौर पर नवंबर या दिसंबर में पड़ता है। और इस वर्ष की बात करें दोस्तों तो हनुक्का 10 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ, यानी 2020 का ये दोस्तों है, तो 2020 को शुरू हुआ था और 28 दिसंबर 2020 तक जारी रहा था। हनुक्का का अर्थ की बात करें दोस्तों तो इसे जो हनुक्का होता है इसे हिब्रू में समर्पण कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में पहली बार किस राज्य द्वारा पंचायती राज शुरू किया गया था, तो राइट आंसर आप सभी को पता है कि राजस्थान। आपको बता दें कि जो भारत में पंचायती राज प्रणाली है वो 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में स्थापित किया गया था। और इसके 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश पंचायती राज प्रणाली अपनाने वाला दूसरा राज्य बन गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती राज प्रणाली अपनाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है, तो यह आंसर हो गया आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा आप। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2021 में किस राज्य द्वारा सबसे पहले ई पंचायत की शुरुआत की गई। देखिए इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, ना आंसर मिल पाया है। अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो वो कमेंट में बताइएगा कि इसमें क्या ऑप्शन दिया था। मैं आपको बता दूं कि 2021 में जो ई पंचायत का जो पुरस्कार है उसके उत्तर प्रदेश को मिला था, जो पहला पुरस्कार ई पंचायत पुरस्कार है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि स्कूली बच्चों को खाना देने के लिए पीएम पोषण योजना कब तक चलाया गया था। देखिए इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया है। अगर किसी ने एग्जाम दिया तो कमेंट में बताइएगा, या आंसर किसी को पता होगा वो भी बताइएगा कि ये क्वेश्चन यही था या कुछ और घुमा फिरा के पूछा था। तो दोस्तों ये थी जो कि आज 15 तारीख कि फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।